हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। सो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जिसमें 5 ऐसे कैटेगरी है। इन पांचों कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी को आप फुलफिल करते हो तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 1 महीने है आपके पास अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो इन पांचों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ। 15,000 टू 24,000 के रेंज में आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। क्लास 9 टू क्लास 12 स्टूडेंट्स प्लस ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ कैटेगरी है, उन कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सभी को अगर स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है तो क्लास 9 टू क्लास 12 स्टूडेंट्स को 15,000 अमाउंट मिलता है। एंड अगर आप ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हो सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, देन आपको 18,000 मिलेगा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 24,000। सो स्टार्ट करते हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम है ज्योति प्रकाश स्कॉलरशिप एंड दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ बडी फॉर स्टडी इंडिया फाउंडेशन टू सपोर्ट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, ऑर्फन्स या सिंगल पेरेंट चाइल्ड प्लस स्पोर्ट्स पर्सन। तो इन पांचों कैटेगरी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप अकेडमिक या फिर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो वो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से कम है, प्लस क्लास 9 टू 12 या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब यहाँ पे पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से कम हो, प्लस प्रीवियस एग्ज़ाम में आपके मिनिमम 55% होनी चाहिए। अगर आप क्लास 10 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 9th में 55% कम से कम हो। अगर ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में अप्लाई कर रहे हो, सेकेंड ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में 55% कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अप्लाई करने की कंडीशन है। प्लस यहाँ पे आपके पेरेंट्स बडी फॉर स्टडी के मेंबर नहीं होने चाहिए। अब दूसरा जो स्कॉलरशिप है वो है स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पे 40% डिसेबिलिटीज़ को फुलफिल करने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी आप क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक के किसी भी क्लास या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में है आप एलिजिबल हो, लेकिन प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपके 55% हो, प्लस आपके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से कम हो, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स बडी फॉर स्टडी के एम्प्लॉयर ना हो, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। इस कैटेगरी के लिए आपके पेरेंट्स या जिसके भी पेरेंट्स नॉन ग्रेजुएट्स है, प्लस दे आर डेली वेज अर्नर्स, दे कैन बी ड्राइवर, गार्डनर्स और सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एनीथिंग इट कैन बी। इन केसेस में आप यहाँ पे एलिजिबल हो और आपके पेरेंट्स की इनकम यहाँ पे 3 लाख से कम होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सेम रहेगा, क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड। अब यहाँ पे द स्टूडेंट्स हु लॉस्ट आइदर और बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स दे कैन अप्लाई हेयर। बट अगर सिंगल पेरेंट चाइल्ड है तो आपके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से कम हो, ठीक है। और अगर कोई ऑर्फन यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए अगर आपके गार्जियन की इनकम 3 लाख से कम है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। देन बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, बाकी जितने भी हमने डिस्कस की है। इसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में आपने खुद को स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया हो। आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, डजेंट मैटर, बट आप रिप्रेजेंटेटर होने चाहिए स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे। प्लस 14 टू 25 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और आपके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे जो स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है वो 15,000 टू 24,000 तक अमाउंट मिल सकता है, ये रेंज डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब आपको इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन करके बेसिक डिटेल्स फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी। एंड और कोई डाउट हो तो वो आप हमें बता देना, ठीक है।